माँ के आंचल में जो दूध है उसमें माँ के विचार मिक्स होते हैं। ये ध्यान खोल के कान खोल के सुनो। माँ जैसा आहार करती है, माँ जैसा सोचती है, वैसा दूध में प्रवेश होता है और दूध से बच्चे में प्रवेश होता है। आप कल्पना करिए, आज एक माता दीक्षा लेने आई थी कान मंत्र गुरुमुख होने के लिए, साथ में एक बच्चा भी आया था। उसके बच्चा भी 8 साल का होगा, 7 साल का होगा, जो सही समय है दीक्षा का, कंठी माला का, भविष्य बनाने का। माला, कंठी और गुरुमुख होने के लिए मांस मटन छोड़ना था, इसीलिए माता पिता और बच्चे को भी ले गए बेचारे को, गुरुमुख नहीं होने दिया। और खुद भी जो अपने बच्चे का भविष्य नहीं जानते कि उसका भविष्य कहां बिगड़ेगा और कहां सुधरेगा, तो केवल बच्चे जन्म देने से कुछ नहीं हो जाता है, बच्चे का निर्माण करना माता पिता का फर्ज है। बच्चा मांस नहीं खाएगा गुरु बना लेगा, तो बच्चा मछली नहीं खाएगा गुरु बना लेगा, तो इसलिए इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होगा उनके लिए। ये बड़ा पाप है और ये परंपरा है, इसीलिए उन्होंने किया। ये सब परंपरा तुम्हारे बीच में फैली हुई है। दादा खाता है इसलिए बाप खाता है, बाप खाता है इसलिए बेटा खाता है, बेटा खाता है इसलिए पोता खाता है। 1.5 साल के बच्चे को अगर आप कटोरी में मांस का पानी पिलाएंगे और कहेंगे बलवान होगा, तो तुम जहर पिला रहे हो, तुम पूतना के वंशज हो सब। अगर तुम में तनक भी कृष्ण का वंश है, कृष्ण का अंश है, राम का अंश है, तो अपने दूध मुंह है बच्चे के मुंह में मांस मटन अंडा मत डालो, सूप मत डालो गंदा। पूतना का दूध बिगड़ा, भगवान ने पीना बंद कर दिया। शंकर भगवान को कहा महादेव कृपा करो, मेरी मां बनकर इसने मुझे गोद में लेकर अपना सचमुच में दूध पिलाया, इसीलिए पुत्र होने के नाते पल भर के लिए ही सही पूतना ने मेरी पुत्र के रूप में सेवा की है, इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मैं इसका कल्याण करूंगा। शंकर भगवान ने सारा का सारा विष पी लिया पूतना का और पूतना का कल्याण कर दिया। यह कथा यह शिक्षा दे रही है कि भगवान का अगर सच्चे हृदय से आपने कोई सेवा तन से की है, तो भगवान आपकी पल भर की सेवा का फल आपको कल्याण की तरह दे सकते हैं। शंकर भगवान से पूतना का उद्धार करवा दिया परमात्मा ने। जैसे ही पूतना मृत्यु को प्राप्त हुई तो पूतना का शरीर राक्षस शरीर हो गया, डरावना। मरा हुआ आदमी डरावना ही हो जाता है। पूतना के शरीर को धरती में गाड़ दिया गया। अब पूतना का शरीर जब धरती में गाड़ दिया तो भगवान का स्पर्श पूतना से हुआ, ऐसा पूरे गांव में भ्रम फैल गया कि भूतनी आई थी, राक्षसी आई थी और कान्हा को पवित्र अपवित्र करके चली गई। अब कृष्ण कैसे पवित्र होंगे? ओहो, अगर गैया न होती नंद बाबा के यहाँ तो कान्हा के लिए पवित्र करने के लिए कोई और दूसरा साधन शायद संपन्न न माना जाता। नंद बाबा 6 दिन के लाला को गौशाला में लेके गए छठी पूजन के लिए। गाय के गोबर से कन्हैया के पूरे शरीर पर स्नान कराया, गाय के मूत्र से गाय की धार लगाकर धार मार करके गाय के मूत्र के साथ गाय के दूध की धार। इसीलिए मानव को अपने स्वास्थ्य और शरीर की चमड़ी को ठीक रखने के लिए गाय के दूध से महीने में 1 बार कच्चे दूध से जरूर स्नान करना चाहिए। गाय का कच्चा दूध अपने शरीर पे लगाओ और गाय का दूध लगाने के बाद में थोड़ा सूखने के बाद स्नान करो कोमल पानी से। फिर आपको क्रीम पाउडर लगाना नहीं पड़ेगा, फिर तेल आदि मालिश नहीं करनी पड़ेगी। हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में जैसे ही मौका मिले नहा लिया करो, कच्चे दूध से स्नान कर लिया करो। चमड़ी को ऊर्जा और चमड़ी को सौंदर्य प्राप्त होता रहता है। चमड़ी की सुंदरता के लिए जो जंतु बैक्टीरिया हैं वो दूध से पोषित हो जाते हैं और चमड़ी स्वस्थ हो जाती है। प्रयत्न करने में क्या है, बदलाव लाने में क्या है। महात्मा कह रहे हैं ना तो ये अंधविश्वास है, न पाखंड है, शुद्ध आयुर्वेद है।
अगर भगवान शंकर के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है तो उसका मतलब है कि इंसान को भी दूध से स्नान करना चाहिए। अगर लड्डू गोपाल का अभिषेक होता है, गणेश का अभिषेक होता है तो दूध का प्रयोग होता है, तो स्नान में दूध जरूर लगाना चाहिए, कभी कभी, रोज नहीं।